आज पाइप्स एंड सिस्टम के साथ मैं जितेश हाजिर हूँ। पहले 2 और मोर पाइप, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में देखा होगा। इसके बाद से एक क्वेश्चन आता है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इस क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। उस इनलेट एंड आउटलेट पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कुछ टैंक को इतने आवर्स में फिल कर रहे थे, या इनलेट की कैपेसिटी ये है, आउटलेट की कैपेसिटी ये है, दोनों का कंबाइन दे देगा कि दोनों मिल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंप्लीट कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज पाइप्स एंड सिस्टम के साथ मैं जितेश हाजिर हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे पर डे 1 चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो आपका चैप्टर है वो आपका है पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम जो चैप्टर है कोई न्यू चैप्टर नहीं है, जो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है उसी की एक छोटी सी बयान है पाइप्स एंड सिस्टम। कॉन्सेप्ट आपका लगभग सेम होगा, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चेंजेज होगा वो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें अगर मैं टाइप वाइज बात करूं तो सबसे पहले 2 और मोर पाइप, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में देखा होगा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, ऐसे ही एक पाइप टैंक को इतने टाइम में फिल करता है, दूसरा पाइप इतने टाइम में फिल करता है। बस यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा चीज हमें समझनी है वो ये है कि अगर कोई टैंक को फिल कर रहा है तो उसको बोला जाता है इनलेट, नाम में है इनलेट। अगर कोई एम्प्टी कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका आउटलेट। क्लियर? अब समझिए एक बात को, अगर कोई आपका इन कर रहा है तो क्या हो जाएगा इनलेट, और कोई पानी को बाहर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आउटलेट। इनलेट वाले की एफिशिएंसी अगर पॉजिटिव होगी तो आउटलेट वाले की एफिशिएंसी क्या होगी निगेटिव। बस यही बातें समझनी है, आउटलेट नहीं आउटलेट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन के साथ इसको हम लोग शुरू करते हैं। करेक्ट टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक टैप ए है और एक टैप बी है, एक फिल करता है 15 मिनट में और दूसरा फिल करता है 10 मिनट में रिस्पेक्टिवली। सी जो है वो खाली करता है पूरा का पूरा टैंक x मिनट्स में, यानी सी यहाँ पे कौन सा पाइप है आउटलेट पाइप है जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी निगेटिव होगी। कह रहा है कि इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, यदि सारे के सारे टैंक को एक साथ खोल दिया गया, द टैंक फिल्ड इन 8 मिनट्स, यानी टैंक जो है वो 8 मिनट में क्या हो जा रहा है फिल हो जा रहा है। यानी इतनी कहानी का मतलब है कि ए टैंक को 15 मिनट में, बी टैंक को 10 मिनट में, और ए बी सी तीनों मिल गए तो पूरा टाइम कितना लग रहा है आपका 8 मिनट। कह रहा द टैंक इज फिल कंप्लीटली इन 8 मिनट्स। आपको इस एक्स के पीछे परेशान नहीं होना है, मैंने पहले ही बताया हुआ कि किसी भी एक्स के पीछे परेशान नहीं होना है। क्लियर? तो ये तीनों मिलके 8 मिनट में। सी का पूछा गया है तो हम जो सी की वैल्यू आएगी वहीं किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स की, तो उसको आप फिलहाल साइड में रखिए। 15 10 8 का एलसीएम 120, 8 12 15। यहां से देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर, कि ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 12 है, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। तो सी की डेफिनेटली क्या होगी -5, तभी आपका टोटल कितना बना है 15। यानी सी जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है -5। कह रहा है कि सी जो है वो 3/8 पार्ट ऑफ द टैंक, टैंक कितने का भाई 120 का। अगर ये पूरा पूछा जाता तो आप क्या कर देते 5 से, लेकिन ये क्या कह रहा है 3/8, तो इसको कर दीजिए 3/8। 8 पंजे 40, 3 और 3 त्रिकी 9 मिनट्स। क्लियर? यानी पाइप सी जो है वो 3/8 पार्ट को खाली करेगा 9 मिनट्स में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। आवर्स में दिया हुआ है, मैं मिनट्स में पढ़ गया। ए जो है वो 10 आवर्स में, बी जो है वो 15 आवर्स में, और सी जो है वो 30 आवर्स में। कह रहा है डी इज एन एम्प्टी पाइप विच अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर्स। फिर से वहीं आ गया कि जो डी है वो x आवर्स में। कह रहा है ए बी सी आर ओपन टुगेदर फॉर 3 आवर्स देन क्लोज, यानी पहले हमने 3 घंटे किसको चलाया
ए बी सी को, उसके बाद से हमने इसको क्लोज कर दिया। नाउ डी इज ओपन विच अलोन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स, यानी डी जो है जितना ये 3 आवर्स में फिल करेंगे उतना वो 30 आवर्स में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो डी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और जैसे ही एफिशिएंसी पता चलेगी उससे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, उससे हम ये पता कर लेंगे कि इसको कितना टाइम लगा है टैंक को खाली करने में। तो करते हैं शुरुआत कैसे, ए टैंक को 10 में, बी टैंक को 15 में और सी टैंक को 30 में। यहां गलती से डी टैंक को 30 आवर्स में मत लिखना है, ये 30 आवर्स कौन सा है, जितना इन तीनों ने 3 आवर्स में फिल किया हुआ है। क्लियर, यानी अगर मैं ये बात अलग से लिखूं तो आप कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो ये 3 आवर्स में काम करेंगे उसी काम को डी 30 आवर्स में करेगा। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी 10/1, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी अगर 10 होगी तो डी की एफिशिएंसी क्या होगी 1। फिलहाल अभी एफिशिएंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 15 30 एलसीएम कितना हो गया 30, ये 3, ये 2 और ये कितना हो गया आपका 1। क्लियर, यानी यहां पे अगर मैं बात करूं तो ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है आपका 6। क्लियर, क्वेश्चन को समझिए, ए बी सी की जो एफिशिएंसी यहां पे आई है वो कितनी आई है 6, और यहां पे जो ए बी सी की एफिशिएंसी है वो कितनी है 10। इस क्वेश्चन को और भी आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे वो भी एक तरीका है, बट आप यहाँ पे एफिशिएंसी सेम करके भी जा सकते हैं। जैसे ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 10 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 5 से, और इसको मैं कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 30/3। और ये आपका जब 30 होगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि टोटल वर्क भी चेंज हो जाएगा कितना 150। क्लियर, अब आपको डी की एफिशिएंसी अपनी आप दिख रही है कितनी 3, तो आप क्या कहेंगे 150/3 यानी कितना हो जाएगा आपका 50 आवर्स, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी एक्स की। क्लियर है पॉइंट, एकदम सिंपल। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे आप कि इंडिविजुअल डी की एफिशिएंसी निकालते, इसके अलावा कैसे कि ए बी सी तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 6, आप यहां पे लिखते 6 × 3 दैट इज 18 इक्वल टू डी इंटू 30, फिर वहां से वैल्यू को सॉल्व करते तब भी आपका आंसर आ जाता। क्लियर है, चलिए सॉरी। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि एक पाइप इतने बजे स्टार्ट हुआ, दूसरा टैप इतने बजे स्टार्ट हुआ, तीसरा टैप इतने बजे स्टार्ट हुआ, तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा या खाली हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है व्हाट टाइम द टैंक विल बी एम्प्टी आर फिल। क्लियर, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हर टाइप की क्या करेगा आपकी टाइमिंग अलग अलग देगा और आपसे पूछेगा कि टैंक कब खाली होगा या भरेगा। क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी पाइप ए जो है वो 1 आवर में फिल कर रहा है, पाइप बी जो है वो 2 आवर्स में फिल कर रहा है सी की हेल्प से नहीं। While C can empty the fill-up tank in 1 hour and 15 minutes, यानी C जो है वो 1 घंटे 15 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इसको सॉल्व कर लिया करिए दिमाग में कि 1 आवर 15 का मतलब 1/4 यानी कितना हो जाएगा 5/4 आवर्स। यानी क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे हम, A का टाइम 1 आवर, B का टाइम 2 आवर्स और C का टाइम 1 आवर 15 मिनट्स, तो 1 + 15/60 दैट इज 1/4 मतलब 5/4। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, A एंड C आर टर्न ऑन टुगेदर एट 9 AM, यानी इसको भी 9 बजे ओपन किया गया और इसको भी 9 बजे ओपन किया गया। क्लियर, आफ्टर 2 आवर्स A इज क्लोज, 2 घंटे के बाद हमने A को क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया गया। ठीक है, B इज टर्न ऑन वाइल द टैंक विल बी एम्प्टी, कह रहा है कि कब जो है टैंक खाली होगा। तो पहले तो यहां पे एलसीएम बना लेते हैं, कितना हो गया 10, यानी ये 10 हो गई आपकी टैंक की कैपेसिटी। ए की एफिशिएंसी आवर्स में है तो 10 लीटर्स पर आवर, बी की एफिशिएंसी 5 लीटर्स पर आवर। अगर मैं सी की बात करूं 5 से कट करेंगे 10, 2 2 चौके 8 यानी 8 लीटर्स
पर आवर। क्लियर है ये बात? लिख जाए यार। ठीक है इतनी बात। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वैसा करिए कि ए और बी एक साथ कितनी देर चले हैं, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का मतलब ए कितना काम करेगा, 10, और सी 8 खाली करेगा। यानी ये 2 घंटे में 4 लीटर पानी क्या करेंगे, फिल करेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? एकदम सिंपल सा रखना है। कैसे? ए ने 10 लीटर भरा, बी 5 भरा, सी 8। तो ये दोनों शुरू में चल रहे हैं, ए और सी। तो ये 10 काम किया, 8 काम किया, तो आउटपुट कितना हो गया, 2। 2 घंटे में कितना, 4 लीटर। यानी अभी जो हमारे हैं 9 बजे के बाद 11 बज चुके हैं। क्लियर? और टैंक में 4 लीटर पानी है। क्लियर है? आपके 11 बज चुके हैं और टैंक में कितना है, 4 लीटर पानी है। अब क्या होगा, ए को हमने बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया, ए को, यानी ए भाई तो बंद हो जा। और बी को हमने ओपन कर दिया, कब, 11 बजे। सी ऑलरेडी चल रहा था। तो अब आप बताओ कि बी कितना फिल कर रहा है, 5 लीटर, और सी कितना कर रहा है, 8 लीटर खाली। यानी आउटपुट कितने का हो गया, 3 लीटर पर आवर का। और कितना खाली करना है, 3 लीटर। 10 पे सॉल्व मत करने लगना भाई, टैंक में जितना पानी होगा उतना ही तो खाली होगा। तो 4/3 का मतलब 1 आवर 1/3। 1/3 का मतलब 20 मिनट्स। 11 बजे के बाद 1 घंटे यानी 12 और 20, यानी 12:20 पे आपका टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, 40 आवर्स एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए बी सी टैंक को कितने आवर्स में कर रहे हैं भाई, 30, 40 और 60 आवर्स। ए बी सी आर ओपन एट 7, 8 एंड 10 AM। यानी एक 7 बजे खुला, एक 8 बजे खुला और एक 10 बजे खुला, रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे। मतलब पूरे सम्मान के साथ ये एक ही दिन खोले जा रहे हैं, 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे। करा द टैंक विल बी फिल। एकदम सिंपल। ए 30 आवर्स में, बी 40 आवर्स में और सी 60 आवर्स में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 लीटर। 4 लीटर्स पर आवर, 3 लीटर्स पर आवर और 2 लीटर्स पर आवर। ये 7 बजे खुला, ये 8 बजे खुला, ये 10 बजे खुला। क्लियर? इतनी बात तो क्वेश्चन में दी गई थी। कह रहा टैंक कब भरेगा। तो अब आप देखो, जब तक सी ओपन होगा, सी जो है, ए जो है 7 बजे से लेके 10 बजे तक, अब ए बी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा हूं, ये जो है वो 3 घंटे अकेले काम करेगा। तो 3 घंटे में इसने कितना भर लिया, 12 लीटर। ये भी 8 बजे खुला है बेचारा बी, ये भी 2 घंटे में कितना भर लेगा, 6 लीटर। अब 10 बजे तीनों स्टार्ट हो गए, तो तीनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तो 4, 3, 7, 2 कितना भरेंगे, ये 9 लीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात? चलिए ऑलरेडी टैंक कितना भरा जा चुका है, 12 और 6 18 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 120 लीटर। 120 लीटर में से 18 लीटर भरा जा चुका है, बचा कितना, 102 लीटर। एफिशिएंसी कितनी है, 9। करते हैं इसको, 3 त्रिकी 9, 3 चौके 12, 3, 11 1/3। अभी हमने 1/3 का मतलब बताया था कि 11 आवर्स 20 मिनट्स, 11 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 11 घंटे 20 मिनट का मतलब 10 से 11 कितना हो गया, 21। 21 का मतलब क्या हो गया, 9:20। 9:20 आपका सिंगल ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए अगले पे आते हैं। करा ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 7। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन आता है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इस क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या होता है कि आप सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हो। इस तरह के क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा सेपरेट करो। और ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका भी मेन मोटिव यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब भी क्वेश्चन आ जाए कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ध्यान से समझना, एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं कि ए किसी काम को 10 आवर्स में करता है, बी उसी काम को 15 में करता है। आपने ले लिया 30, ये 3 और ये 2 कितना हो गया, 5। 30/5 यानी कितना आया, 6। ध्यान से समझिएगा,
किसी बच्चे ने 10 और 15 का एलसीएम लिख दिया 60, तो 6 4 60/10 फिर से क्या आएगा 6। यानी आप कुछ समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ये वर्क बनाते हैं हम लोग, ये अपने मन से बनाते हैं, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, जो भी मर्जी वो बना लो। कोई बच्चा 300 भी बना लेगा, जैसा आप वर्क बनाओगे वैसी ही एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है बात? जैसा आप वर्क बनाओगे वैसी ही एफिशिएंसी आएगी, बट जो आप टाइम निकालते हो वो हमेशा सही आएगा। जैसे किसी ने अगर इसको 90 भी ले लिया रहता है, ऐसे ही मैं लिख दूं, तो 10 से करता कितना आता 90, 15 से करता कितना आता 6। आप देखो 90/15 फिर से कितना आ गया 6। यानी इतने एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो वर्क है वो मैनिपुलेटेड है, वर्क के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी भी मैनिपुलेटेड है, बट जो टाइम आ रहा है वो हमेशा करेक्ट आता है। क्लियर? तो जब क्वेश्चन आएगा कैपेसिटी, तो ये तो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए। समझना ध्यान से, क्या चाहिए आपको? एक्चुअल वैल्यू चाहिए। ये सब तो बनाई हुई वैल्यू है, ये तो चाहिए नहीं। तो एक्चुअल वैल्यू, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? वर्क। तो वर्क इक्वल टू आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब बताओ, टाइम तो आपको सही निकालने आता है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे ना, तो किसी ना किसी एक टैब की वो खुद से एफिशिएंसी देगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को कहां से पकड़ना है कि जब भी कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो पूरे स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो किसी ना किसी एक टैब की एफिशिएंसी खुद देगा। जब वो एफिशिएंसी खुद देगा तो वो इसकी क्या होगी? एक्चुअल एफिशिएंसी होगी। समझना ध्यान से, क्या होगी? एक्चुअल एफिशिएंसी होगी। क्लियर? आपको एक्चुअल टाइम निकालने आता है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टैब की वो एफिशिएंसी देगा उस एफिशिएंसी को छोड़ देना है। आपको पहले उसका टाइम निकालना है, जब उसका टाइम निकल जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपेसिटी निकल जाएगा। एकदम इस क्वेश्चन को करने का ये रामबाण तरीका है, कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए करते हैं ट्राई क्वेश्चन पे। करा 2 pipes can fill a cistern separately in 55 and 66 minutes while the waste pipe can drain off 1320 gallons per minute। अब देखिए, द वेस्ट पाइप 1320 गैलन्स पर मिनट, यानी ये जो वैल्यू है ना, जो मैं यहाँ पे रेट से कवर कर रहा हूं, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है? करा तीनों मिलके ओपन हो गए तो 2 घंटे में टैंक क्या हो गया? भर गया। यानी एक मान लो मैंने ए ले लिया, ये 55 मिनट्स में, दूसरा मैंने बी ले लिया 66 मिनट में, और कह रहा तीनों मिलके ए बी और वेस्टेज मिल गए तो 2 आवर्स में, यानी 120 में। क्लियर है? कह रहा आपको कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, तो जो मुझे कैपेसिटी निकालनी है वो 1320 जो है वो क्या है? एफिशिएंसी है। किसकी? इस वेस्टेज वाले की। अगर मैं इसी को वेस्टेज वाले के टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा? कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर मिल जाएगा। और ये आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है। क्या करिए भाई, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखते हैं, यहाँ पे 11 5 है, 5 6 यहाँ पे है, यानी ये बन जाएगा 120 इंटू 11। ठीक है? चलिए अगर मैं इसकी बात करूं 1144, एग्जामिनर भी बहुत होशियार है, अदरवाइज इसी के मल्टीपल पे काम चला लेते हैं हम लोग। ठीक है? 5 24, इसकी बात करूं 6 20, 11 6 20, इसकी बात करूं 11। अब देखो ध्यान से, तीनों मिल के जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपका 11, यहां से क्या हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी 24, बी की एफिशिएंसी 20, तो 24 और 20 आपका कितना हो गया? 44, और तीनों मिलके 11 है, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 33। यानी इसको जो टाइम, जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 33। इस गैलन वगैरह को छोड़ दीजिए, मतलब ये 33 लीटर्स पानी क्या करेगा? खाली करेगा। मुझे इसका क्या चाहिए? टाइम। तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे आप? वर्क ये वाला 120 इंटू 11 ओवर 33, 11 3 3 4, यानी 40 आ गया। ये जो 40 मिनट्स हैं ये इसका क्या है? एक्चुअल टाइम है, क्योंकि एक्चुअल टाइम ही आपको निकालने
आता है उस 40 को लेके आ जाइए यहाँ पे। 0 0 4 दूनी 8 4 3 12 4 एकम 4 1 5 52800 गैलन्स पर, सॉरी गैलन्स, ये सीधे सीधे क्या है आपकी कैपेसिटी है। क्लियर? तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या सावधानी बरतनी है, कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं एक और। कदा टैंक है लीक विच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 10 आवर्स, यानी कह रहा है कि एक लीकेज है वो 10 आवर्स में। कदा इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड द टैप इज ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। देखो फिर से ये एक्चुअल एफिशिएंसी आ गया, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। पहले एक वेस्टेज था, ठीक है, ये काम को या लीकेज लिख लीजिए, ये काम को कितने देर में करता था भाई, 10 आवर्स में। A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours। कह रहा है इसके साथ एक इनलेट मिल गया full of water and tap open which admits the leak takes 15 hours to empty, यानी लीकेज प्लस इनलेट वाला मिलके काम को कितने आवर्स में कर दे रहे हैं, 15 आवर्स में। क्लियर है बात? आपको क्या पता करना है, टैंक की कैपेसिटी। फिर देखिए कैपेसिटी का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, जिसकी एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है 4 लीटर्स पर मिनट, इसका टाइम, यानी ये किसकी बात कर रहा है, इनलेट वाले का आपको क्या निकालना है, टाइम। उसी टाइम को लाके यहां पे पुट कर देना है, कहानी खत्म। 10 15 का एलसीएम 30, ये 3 और ये 2, यानी जो लीकेज है वो 3 लीटर बाहर कर रहा है और यहाँ पे फाइनल 2 लीटर बाहर हो रहा है। इसका मतलब जो इनलेट है वो 1 लीटर क्या कर रहा है, पानी अंदर कर रहा है। यानी अगर मैं इसके टाइम की बात करूं तो 30/1 यानी 30 आवर्स इसको लगेंगे टैंक को भरने में। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 × 60, क्योंकि ये पर मिनट है और ये किस में है, आवर्स में, इंटू 30, 3 छक्के 18 चौके 72, यानी 7200 जो होगा वो टैंक की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैपेसिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते। करा 3 पाइप्स A, B and C are attached to a cistern। A, B, C can fill in 30 hours 20 hours respectively and C, देखिए फिर से थर्ड पाइप C, इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी दे दिया, तो आप क्या करोगे, A 30 आवर्स में, B 20 आवर्स में, और तीनों का कुछ ना कुछ देगा, A, B, C 15 आवर्स में। क्लियर? आपको फिर से कैपेसिटी पता करना है, तो 45 लीटर क्या है, ये पर मिनट है, जिसकी ये एफिशिएंसी है उसी का मुझे क्या चाहिए, टाइम। ये एफिशिएंसी किसकी थी, सी की, यानी पूरे क्वेश्चन में मेरी कोशिश होगी कि सी का टाइम पता चल जाए। बस जैसे ही टाइम पता चलेगा आपका काम हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60। 30 से 60 को करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 20 से 60 को करेंगे 3, और 15 से 60 को करेंगे 4। अब खुद देखिए, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3, 2 और 3 5, तो ऑब्वियस सी बात है सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1, यानी 60/1, यानी ये आ गया 60 आवर्स। क्लियर? क्योंकि इधर की सारी कहानी किस में थी, आवर्स में थी, तो ये भी कितना आ गया, 60 आवर्स। ये कितने में है, मिनट में, इंटू 60 इंटू 60, ये 60 आवर में चेंज करने के लिए, और ये वाला 60 आवर्स। 9 9 3 27 इंटू 60, 3 0 पहले ही लगा लीजिए, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162, ये पॉइंट नहीं है, 162, ठीक है, 162,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सम इनलेट एंड आउटलेट। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कुछ टैंक को इतने आवर्स में फिल कर रहे थे, या इनलेट की कैपेसिटी ये है, आउटलेट की कैपेसिटी ये है, दोनों का कंबाइन दे देगा कि दोनों मिलके 12 टैप्स हैं तो कितनी देर में, या 8 टैप्स है तो कितनी इसमें से इनलेट है और कितनी इसमें से आउटलेट है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, देखिए कैसे। देयर आर 17 टैप्स,
टोटल टैप्स कितने हैं 17। कह रहा है सम आर इनलेट एंड अदर आर आउटलेट, ईच इनलेट कैन फिल सिस्टम इन 24 मिनट्स। ये काम आपको करना पड़ेगा। इनलेट जो है वो 24 मिनट्स में, आउटलेट जो है 30 मिनट्स में, 120 हो गया, ये 5 और ये 4। यहां तक आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कह रहा है इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर अ फुल विल बी एम्प्टी इन 24 मिनट्स, यानी पूरा का पूरा टैंक 24 मिनट्स में क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। समझना, यानी 24 मिनट्स में खाली होने का मतलब निगेटिव वर्क हो रहा है। क्लियर? कैसे इसको डील करेंगे, देखिए इनलेट का काम अगर पॉजिटिव होगा तो आउटलेट का काम निगेटिव। पूछा क्या गया है कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट। अगर मैं इसमें से मान लूं कि जो इनलेट है वो है x, इनलेट को मैंने क्या मान लिया भाई x, तो आप खुद बताइए जो आउटलेट होगा वो क्या हो जाएगा 17 माइनस x। क्लियर? एक इनलेट की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 2 इनलेट की 10, 3 इनलेट की 15, 4 इनलेट की 20, तो x इनलेट की 5x। ये हो गया इनलेट, यानी इन वर्क हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 4 है और इसकी काउंटिंग कितनी है 17 माइनस एक्स। कह रहा है इन्होंने 24 मिनट्स काम किया तब जाके टैंक क्या हो गया, ये ध्यान रखना है। टैप्स आर ओपन टुगेदर फुल विल बी एम्प्टी। क्या हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है। खाली होने का मतलब जो फाइनल वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इनके साथ मुझे 24 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसी को 24 के साथ क्या कर देता हूं, डिवाइड। क्लियर? क्योंकि आपको वर्क बनाना है और ये वैल्यू आपको गिवन है 24/5, यानी क्या आ जाएगा -5। इसको सॉल्व करते हैं तो 5x -68 प्लस 4x इक्वल टू -5, देन 9x इक्वल टू 63, तो x इक्वल टू 9x इक्वल टू 63, देन x इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो ये 7 होगा, तो ये क्या होगा 10। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 3। समझने वाली बात इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपका टैंक खाली हो रहा है तो वर्क क्या होगा, निगेटिव, और अगर आपका टैंक फिल हो रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। पहली चीज, जिसका काम ही है एम्प्टी का उसका वर्क तो निगेटिव ही रहेगा, बस फर्क किस पे पड़ेगा, फाइनल वर्क पे। क्लियर है? एक प्रश्न और लेते हैं। करा टैंक इज कनेक्टेड 15 पाइप्स। कितने पाइप्स हैं भाई, 15 पाइप्स हैं। क्लियर? सम ऑफ देम आर इनलेट, कुछ इसमें से इनलेट हैं और कुछ आउटलेट। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इनलेट, तो इनलेट को मैंने मान लिया आपका फेवरेट x, तो आउटलेट 15 माइनस एक्स। अब आगे क्या कह रहा है, इनलेट और आउटलेट का टाइम दिया होगा। ईच ऑफ द इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, यानी जो इनलेट है वो आपका काम कर रहा है 8 आवर्स में, और जो आउटलेट है वो कितने में कर रहा है आपका 6 आवर्स में। कितना हो गया भाई 24, ये 3 और ये 2। ये ध्यान रखना है कि इनलेट वाला वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और आउटलेट वाला वर्क क्या होगा, निगेटिव। क्लियर? इनलेट जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो आउटलेट वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। कह रहा है कि फाइनली एग्जैक्टली 6 आवर्स फॉर द टैंक टू एम्प्टी, यानी फिर से टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, तो जो फाइनल वर्क होगा वो माइनस में होगा। अगर होता टैंक विल बी फिल, तो ये किस में होता, प्लस में होता है। इनलेट 3 है और x है, यानी 3x -2 इंटू 15 माइनस एक्स। अब ये सब मिलके 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो या तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करिए या इसको 6 से डिवाइड करिए। क्या हो जाएगा भाई, 3x -30 प्लस 2x इक्वल टू -4। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू, अगर मैं इसको उधर भेजता हूं तो 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ रहा है ये 26।
एक्स की वैल्यू यार पॉइंट में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। कैन टैंक 6 आवर्स इंडिविजुअली वाइल दो द एम्प्टी द टैंक आउटलेट कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स। इंडिविजुअल 8 3 6 4, यहाँ गलत हुआ जस्ट, ये 3 और ये 4, तो थोड़ा सा चेंजेज यहाँ भी आ जाएगा। 3x माइनस 4 यानी 3x माइनस 20 प्लस 4x इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, 6 चौके 24 माइनस 4, तो 7x इक्वल टू 3x 4 15 माइनस x है यार, 3x माइनस 60 प्लस 4x इक्वल टू माइनस 4, 7x इक्वल टू 56 देन x इक्वल टू 8, यानी जो इनलेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 8। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, करने का तरीका क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका पाइप्स एंड सिस्टम बड़ा ही छोटा सा एक पार्ट था टाइम एंड वर्क का, उसमें हमने जितने भी टाइप्स हो सकते थे वो टाइप्स कराने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।